खबर सियासत से जुड़ी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंतर को दिखाती है, क्योंकि अगर आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं तो आपकी बहुत सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, और अगर आप विपक्ष के विधायक हैं तो चींटी मारने पर भी आपको जेल हो सकती है। यूपी के विधायकों की कुछ अजब हाल है। पिछले दिनों ये तस्वीर आपको देखने को मिली है, जिसमें सत्ता से जुड़ी हुई विधायक दबंगई करती नजर आ रही हैं, और उनकी इस दबंगई को जायज माना गया। मामला लखीमपुर खीरी का है। विरोध करने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठियां भी बरसाई गईं। दूसरा मामला भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का है, जिनके घर में नौकरानी द्वारा आत्महत्या करने पर, जो कि नाबालिग बताई जाती है, उस मामले में उनकी पत्नी, बेटा और विधायक खुद फंस गए। इटावा में भी एक रेल की हरी झंडी दिखाते समय विधायक को ऐसा धक्का लगा कि पटरी गिर गई। ये तो कहो ट्रेन नहीं चल रही थी, नहीं सरता भदौरिया के साथ कुछ भी हो सकता था। तो ये तीन नाम आपके सामने हैं, जहां पर भाजपा की श्रीनगर लखीमपुर से विधायक मंजू त्यागी का मामला है, और भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का मामला है, और सरिता भदौरिया का मामला है। मंजू त्यागी काफ़ी तेज तर्रार विधायकों में उनकी गिनती होने लगी है। अभी चीनी गन्ना समिति के जो चुनाव चल रहे थे, उसमें उन्होंने जो लोग नामांकन करने आए थे, उनका नामांकन का पर्चा वो एसडीएम के सामने छीन ले गई। इसके पहले वो फूल विहार के थाना अध्यक्ष विद्याराम के साथ उनका एक ऑडियो 2-3 साल पहले वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने जूते से मारने की बात कही थी। विधायक खुलेआम पर्चा छीन कर ले जा रही हैं, और प्रशासन मुंह ताक रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपनी सरकार में। दूसरी ओर झंडी दिखाने के चक्कर में भाजपा नेताओं के धक्का धुक्की में विधायक ट्रेन की पटरी पर आ गई। ट्रेन रुकी हुई थी, वंदे भारत, चूंकि बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का, लिहाजा विधायक जी की जान बच गई। लेकिन जो हालात हैं वो सब विधायकों के लिए एक समान नहीं है। जाहिद बेग इस समय ताज़ा मामले में फंसे हैं। उनके घर पर काम करने वाली एक नौकरानी, उसकी आत्महत्या कर ली उसने, और उसके इस आत्महत्या के मामले में उनके बेटे और विधायक जाहिद बेग दोनों जेल जा चुके हैं। अभी उनकी पत्नी को पुलिस ढूंढ रही है। ये तो कहिए कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून बना दिया, जिसकी वजह से जाहिद बेग इतनी राहत की सांस ले सकते हैं, नहीं तो अब तक शायद उनका घर भी ढहाया जा चुका होता। तो एक आत्महत्या के चलते पूरा परिवार विधायक का जेल चला गया है, एक कगार पे है। दूसरी ओर विधायक जूता मारने से लेके नामांकन के पर्चे ले जाने तक की तस्वीर है, लेकिन उसका विरोध करने पर लाठियां उल्टे समाजवादियों को मिली हैं। सत्ता का ये हमेशा एक चरित्र रहा है, विपक्ष के प्रति वो हमेशा कठोर रही है। खास तौर से भाजपा सरकार चुनावों के मामले में कभी भी कोई बात आती है तो लखीमपुर वैसे भी काफ़ी नाम कमाता रहा है। पहले उसने क्षेत्र पंचायत के चुनाव भी कमाया था, ब्लॉक प्रमुखी में, जहां कपड़े तक उतर गए थे। अब देखिए गन्ना समिति के चुनाव में। तो भाजपा की महिला विधायक भी किसी से कम नहीं है। भले लोग समाजवादी पार्टी में गुंडों की बात करते हो और दबंगई की बात करते हो, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखी आपने मंजू त्यागी की, ये भी अपने आप में बहुत बाहुबल का प्रतीक है, कोई मामूली बात नहीं है। और सत्ता में रहने पे ये सब ताकत आती जाती है। ये समय का अंतर है, और इस अंतर को पहले बरेली में पेट्रोल पंप गिराए जाने वाले विधायक ने पहले समझा, फिर कानपुर में शीशा मऊ वाले विधायक ने समझा, और अब जाहिद बेग पर आकर अभी ये मामला रुका है। अभी देखिए और कितना आगे जाएगा, कहाँ कहाँ।